हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है डीएनए लाइगेज मैकेनिज्म, कैसे डीएनए लाइगेज काम करता है। ठीक है, सबसे पहले इस डीएनए लाइगेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। क्यों? क्योंकि दो बॉन्ड को ये जोड़ता है। ठीक है, इसका और एक नाम क्या है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग एंजाइम। सीलिंग एंजाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे कैसे बनाता है, जो ये दो न्यूक्लियोटाइड है इन दोनों के बीच में, जो ये डीएनए है इधर और इधर एक न्यूक्लियोटाइड है, इधर एक दूसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। ठीक है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ता है ये क्या कहता है, ज्वाइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो दोनों को ज्वाइन करता है कैसे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के। इसी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे ये एंजाइम हो गया, ठीक है, एंजाइम, ये पूरा एंजाइम है, इसके साथ अटैच होता है NH3+। ठीक है, NH3+ यहाँ पे अटैच रहता है। तो अब इसका कुछ मैकेनिज्म या फिर स्टेप्स है। ठीक है, स्टेप्स है कुछ 3 स्टेप्स में कंप्लीट करता है ये काम। सबसे पहला क्या है, एडिनाइलेशन। ठीक है, एडिनाइलेशन में क्या होता है, किसका होता है, ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, एडिनाइलेशन ऑफ डीएनए लाइगेज। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ एडेनिन को ऐड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया एंजाइम, इसके साथ क्या है अटैच, NH3+। तो इसके ऊपर कौन सा ऐड होएगा आकर के, इसके ऊपर ऐड होता है हमारा जो एडेनिन होता है, एडेनिन जो है नाइट्रोजिनस बेस, वो ऐड होता है यहाँ पर आकर के। यहाँ पे क्या, शुगर, और ये हो गया हमारा एडेनिन। ठीक है, ये ऐड हुआ एंजाइम में आकर के, तो इसको बोलते हैं एडिनाइलेशन। ठीक है, इसके बाद जो होता है, इसके बाद होता है एक्टिवेशन ऑफ 5' फॉस्फेट निक, ये हम लोग देखेंगे अभी। और जो थर्ड होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ, किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो ये एडेनिन है, AMP। ठीक है, AMP क्या आ गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो ये मोनोफॉस्फेट एडेनिन का है ये हट जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले जैसे ये डीएनए है, डीएनए हो गया ये, और ये न्यूली सिंथेसाइज है। तो यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज है, तो ये क्या है, ये 5' है, यहाँ पे 3' है। 3' में क्या होता है, जैसे ये पूरा, ये अलग अलग बेस है। 3' के पास क्या होता है, हमारे पास OH होता है। ठीक है, और ये है क्या, 5', ये हमारा 5'। ठीक है, 5' में कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से, जो 5' का कार्बन होता है वो कैसे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये सिंगल स्टैंड वाला बनाते हैं हम। यहाँ पे क्या हो गया, OH, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे O, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे क्या बॉन्डिंग होता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है, ये 5' वाला एंड है, ये 3' वाला। इसके पास क्या होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है प्रेजेंट। ठीक, तो अब क्या होता है, जब एडिनाइलेशन हो जाता है एंजाइम का और वो आता है, तो वो आकर के क्या करता है, इसके साथ ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। कैसे, ये अगला स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। यहाँ पे OH हो गया,
यहाँ पे ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये O- है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये O है, इसके साथ बॉन्डिंग कौन करता है, जब अभी हम लोग जस्ट देखें एडिनिन का जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो आकर के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास फॉस्फोरस, यहाँ पे कुछ ऐसा एडिनिन ऐड हो गया, ये आकर के यहाँ पे बॉन्डिंग कर लिया, और इधर क्या है, ये जो नेक्स्ट DNA है वो, ठीक। तो अब क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, वो किसके ऊपर अटैक करता है, इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे अटैक करता है। तो अब जब इधर अटैक करेगा तो ये क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये ग्रुप निकल के रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये DNA, इसको DNA को बनाता है, यहाँ पे OH है, ये अपना ऑक्सीजन दे चुका, ठीक है। अब जब ये अपना ऑक्सीजन डोनेट कर दिया है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बना, अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड बना लिया किसके साथ, जो ये फॉस्फोरस था इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक। और यहाँ पे से बाहर क्या निकल गया हमारा, जो एंजाइम था वो कैसा था, एडेनिन के साथ ज्वाइन था, फिर क्या था, राइबोस शुगर, फिर इसके साथ ज्वाइन क्या था, फॉस्फोरस, ऐसा ज्वाइन था। तो ये क्या हो गया, ये निकल गया, ये क्या है, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये क्या हो गया, निकल गया, और यहाँ पे ये क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, ये क्या है बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये बना करके क्या कर दिया, सील कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो DNA लाइगेज ऐसे ही काम करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा DNA लाइगेज का मैकेनिज्म।